कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप का जो CSIR केस 2023 का स्टेज 1 की परीक्षा जो थी वो अच्छे से गई होगी। एज यू नो, ये एग्ज़ाम 5 से लेकर 20 फरवरी के बीच में हुआ था और इसी बीच उत्तराखंड के कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे पेपर लीक जैसी घटनाएं या फिर कुछ सीटिंग वीटिंग हुई है। CSIR ने इसका खंडन किया और ये भी बोला कि परीक्षा में पूरी शुचिता और पारदर्शिता बरती जा रही है। ये तो है जो सभी जानते हैं, खास करके वो लोग। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल क्या था और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एक ऐसी एनालिसिस जो मैं देख रहा हूँ कि रियल एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है। जहाँ तक कट ऑफ की बात आ रही है तो सब 300, 260, 270, 260, 70, 245 होते हैं 75% मार्क्स। 245 आउट ऑफ 350 वो होते हैं 75% मार्क्स। सो पर्पस इस वीडियो सेशन का यही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन बतलाई जा सके ताकि आप स्टेज 2 की तैयारी अच्छे से कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है, स्टेज 2 और स्टेज 1 के मार्क्स काउंट किए जाएंगे इंटरव्यू या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट होगा ASO पोस्ट के लिए उसमें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं इसकी एनालिसिस वाला पार्ट कि क्या हुआ था, कैसे पेपर हुआ था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना समय देने के लिए। सो लेट्स बिगिन द शो। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि इंग्लिश और GS के पेपर्स थे। इंग्लिश प्लस GS जनरल स्टडीज के पेपर थे। अब इंग्लिश और जनरल स्टडी के पेपर तो ठीक थे। GS वाले पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो थे EG टू मॉडरेट लेवल थे। EG टू मॉडरेट लेवल थे। 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे थे जो याद आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि दिन कैसा है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। ये GS की बात की जा रही है। फिर इंग्लिश वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे 35, 40 क्वेश्चन EG टू मॉडरेट लेवल में थे, EG टू मॉडरेट लेवल में थे, और बाकी 10 से 15 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में थे। सबको पता है यही चल रहा था स्टोरी वहाँ पे। अब जो व्हाट आई फेल्ट की, एक तो आपने इस तरह के पेपर का प्रिपरेशन करके नहीं गया, इतना हल्का आएगा, इतना फैक्चुअल पूछेगा, जो भी है। तो EG टू मॉडरेट में ही अगर रखते हैं, EG प्लस मॉडरेट में ही रखते हैं, अगर GS 1 प्लस इंग्लिश वाले पेपर को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, तो भी इसका जो अगर आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जो गुड स्कोर माना जाएगा 70%, नॉट मोर देन दिस। 70% का मतलब हो गया 105। उसमें भी 1/3 नेगेटिव था, 1/3 नेगेटिव था। अब 1/3 नेगेटिव होने से भैया समझ जाओ कि कुछ तो गलत होना है। अब 105 से ज़्यादा इसमें ला पाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। मतलब नेट पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेट पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव कट कुटा के। चलिए इस वाले पार्ट में मैं एवरेज स्कोर जो रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 100 से
110, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आने के चांसेस, उससे भी मेरा तो चले तो 95 to 105 यही एवरेज स्कोर होना चाहिए। शिफ्ट 1 का इंग्लिश और जीएस वाले पेपर्स के। नाउ मूविंग ऑन टू शिफ्ट 2। अब इसमें 8 सेक्शन थे। एप्टीट्यूड वाले पोर्शन। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे जो एसएससी प्लस रेलवे वाले बच्चे थे, अब ये देखिए, ये तो पेपर 1 के कुछ हिस्सों में अच्छा कर जाएंगे। पेपर वन मतलब जीएस वाले सिर्फ इंग्लिश में थोड़ा सा इशू हो सकता है, हालांकि उतना इंग्लिश मुश्किल था नहीं, पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल में ही था। लेकिन ये बच्चे पेपर 2 के इथिक्स में क्या करेंगे? पेपर 2 में जो इथिक्स था, मैनेजमेंट था, इकोनॉमिक्स था और डिसीजन मेकिंग था, वहाँ ये क्या करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो इनका अच्छा हो सकता है कि पेपर 1 डेफिनेटली दे हैव स्कोर्ड अराउंड 120 प्लस, लेकिन पेपर 2 में ये बच्चे क्या करेंगे इधर? चलो सीसेट वाले जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे वो पार्ट 2 पार्ट 3 कर लेंगे, जियोग्राफी में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे ये तो ये, लेकिन ये जो 100 और बाकी के 100 क्वेश्चन है उसमें ये क्या करेंगे? अटैम्प्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि हाई कट ऑफ चला जाएगा, तो बिना अटैम्प्ट करने, और अटैम्प्ट करोगे तो गलत भी होगा। अब जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ, जो आपका क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर इसमें सेफ स्कोर क्या माना जाए? तो जैसा कि हमने बताया, पेपर 2 में जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से लग रहा है वो 100 से 110 ही है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और पेपर 1 में जो सेफ स्कोर बताया था वो कितना बताया था? 95 to 105, नेट 195 से 250। इसका मीडियन स्कोर जो आएगा वो आएगा 205 ±5, मतलब 200 से लेके 210 के बीच में ही आपका कट ऑफ जाएगा लेवल 1 का, मतलब जिनका भी इतना आएगा उसी के आसपास रहेगा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई है, तो इसमें भी ±10 मार्क्स का ऊपर नीचे आप लोग रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो इतना ही क्यों जाएगा, तो 190 से लेके 220 तक वालों का रास्ता ओपन है जनरल कैटेगरी के लिए। EWS प्लस उसी के आसपास रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है? तो जो परसेंटाइल की बात की जा रही है, देखिए परसेंटाइल क्या होगा क्या नहीं जाएगा, हर शिफ्ट का मैक्सिमम स्कोर और उसके रिलेटिव स्कोर में माना जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोर 75-80% जाएगा, 75 to 80% जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, वो परसेंटाइल रहेगा। और 95 परसेंटाइल से अधिक लाने वाले स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, 5% तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। 95 अगर आपका स्कोर
10 के अराउंड है, 210 प्लस है, तो आप मोर देन सेफ हो, मोर देन सेफ। अब इसका कारण ये है कि देखिए अटेंडेंस का कितना परसेंटेज, सबसे पहले तो कितने परसेंट ने अप्लाई करा था, कितने लोगों ने अप्लाई करा था, कितने परसेंट अपीयर हुए थे, इसका कोई डाटा किसी के पास नहीं है। बट जो एक अनुमान है, जैसा कि 2013 वाले केस में देखने को मिला था, 13 केस में देखने को मिला था, लगभग 71,000 के आसपास एप्लीकेशन थे और लगभग 17,000 ने स्टेज 1 क्वालिफाई किया था। स्टेज 1 ऐसा नहीं था, इसके बाद सीधे स्टेज 1 के बाद सीधे इंटरव्यू था, और उसमें जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स 52% गया था सबके लिए, लगभग जनरल और ओबीसी के लिए ज़्यादातर 52% था इन ईच पेपर, मतलब 78 और 76 आई थिंक, यस, आउट ऑफ 150 इन ईच पेपर्स। तो कट ऑफ यहाँ पे फ्रेंड्स 60% से अधिक इस बार भी नहीं जाएगा, ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है। 8% बहुत होता है, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो 60% के हिसाब से कितना होता है, 210। तो आप लोग मोर देन सेफ है। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप मोर देन सेफ हैं। आप स्टेज 2 की तैयारी करिए। स्टेज 2 में भी उसी के हिसाब से तैयारी करना है, बस लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग और थोड़ा बहुत सिलेबस के पार्ट देख लेने हैं। बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। आपकी सफलता अब आपके हाथों में है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। अपने उम्मीद के अनुसार जो आपका स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके शिफ्ट में अटेंडेंस परसेंटेज लगभग क्या था। मेरे शिफ्ट तो मेरा तो फर्स्ट डे ही था, लखनऊ में सेंटर था, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, लगभग 30% अटेंडेंस, 35 40% ही अटेंडेंस रहा होगा, या इससे भी कम रहा होगा। लेकिन कहानी यही है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं था। आई होप बाकी दिनों भी यही होगा। प्लीज़ लेट मी नो, ताकि एक अच्छा सा आइडिया लगने में लगा के और बेटर एनालिसिस कर पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, होली के अराउंड, होली के पहले। ऑल द वेरी बेस्ट आ जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। स्टेज 2 अप्रैल या मई में होने के पूरे चांसेस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।